तो सना फिर इबादत का कैसा मजा आएगा, दिल में यादें इलाही की हो जुस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मजा आएगा। सर बसजदा अगर रूह निकल जाए तो खुश नसीबी पे नाज़ार रहूंगा सदा। सर बसजदा अगर रूह निकल जाए तो खुश नसीबी पे नाज़ार रहूंगा सदा। लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं। नाज़रीन कराम, इस समय मौजूद हूँ अपनी एक अम्मा जी के पास, जो कि आपको मेरे साथ नज़र भी आ रही है। अम्मा जी की दास्तान मैं आपको बता दूँ। नाज़रीन कराम, लास्ट टाइम हमने अम्मा जी के घर का विज़िट किया था। अम्मा जी के घर में खाने के लिए राशन नहीं था। यकीन करें, ये अम्मा जी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर आप में से कोई भाई मुझे सपोर्ट कर देगा, मेरे घर का राशन प्रोवाइड कर देगा, तो मैं अपने घर का सिस्टम चला लूँगी। मैं अपने घर में मतलब कि हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं होता। अम्मा जी का जो हस्बैंड है उसकी काफ़ी सारी एज है, मतलब कि 70+ उसकी एज है। वो अब मजदूरी करने के लायक भी नहीं है। अम्मा जी का एक बेटा है और अम्मा जी की 3 बेटियाँ हैं। बेटे के हवाले से मैं आपको बता दूँ, अम्मा जी का जो बेटा है वो मज़दूर शख्स है, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए कमाद की लेबर में काम कर रहा है। इस वक्त वो घर पे नहीं है, वो कमाद की लेबर में। यकीन करें, काफ़ी सारी गर्मी है। गर्मी में भी वो अपनी माँ बाप को राशन प्रोवाइड करने का, अपने माँ बाप के घर का सिस्टम चलाने के लिए वो मजदूरी करता है। और हमारे जो अंकल जी हैं, अम्मा जी के शौहर, वो भी मज़दूरी कहीं पे अगर उनको मिल जाए तो वो मज़दूरी कर लेते हैं, क्योंकि एजड बंदे हैं, ज़्यादातर मज़दूरी कर नहीं सकते। उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिसके थ्रू वो अपने घर का सिस्टम चला लें। अम्मा जी ने काफ़ी सारी दुआएं दी थी जब हम इनके घर में आए थे। अम्मा जी ने कहा था कि होगा कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे सपोर्ट करेगा, जो मेरे घर का राशन प्रोवाइड करेगा। तो अल्लाह पाक ने मेरी अम्मा जी के वो दुआएं कबूल कर लिया। अम्मा जी के जो मुश्किलात थी राशन की, अम्मा जी की, वो अब मेरे ख्याल के मुताबिक वो कम हो गई हैं। अब हम राशन लेकर अम्मा जी के पास आए हुए हैं। ये जो राशन का बंदोबस्त हुआ है, ये अल्लाह पाक की तरफ से बंदोबस्त हुआ। ये राशन हमारे भाई हैं अब्दुल हमीद, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अम्मा जी की वीडियो देखी थी। उन्होंने हमें कहा था कि मैं अम्मा जी को राशन प्रोवाइड करूंगा, और वो भी मैं मंथली प्रोवाइड करूंगा। दुआ है अल्लाह पाक ऐसे लोगों की रिज़्क़ में बरकत फरमाए जो गरीब लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे एक कहने पे गरीब लोगों के लिए अपना रिज़्क़ पेश कर देते हैं। और अम्मा जी से पूछते हैं, अम्मा जी को अब राशन मिल गया, अम्मा जी के चेहरे पे कितनी ज़्यादा मुस्कान है। वो आप लोगों को उसके फेस एक्सप्रेशन ही बताएंगे वो कितने ज़्यादा खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी माँ। वालेकुम सलाम अम्मी। अम्मा क्या हाल है? ठीक है भाई? ठीक है अम्मी। अम्मा तुसा घर दा सिस्टम थोड़ा किवें चलदा भाई? अम्मी औखा चलदा पिए। अम्मा हो राशन थोड़े कने आ गए? जी हाँ, अल्लाह तक देह देवे, खुश है मेरा पोतरा सा, खुश है। अम्मा जी आप उनके लिए दुआ करें जिन्होंने आपको राशन दिया है। दुआ करें हैं पोत्र, दुआ करें हैं अल्लाह देह देवे, सार शायद अल्लाह देह देवे। गरीब लोग हैं, डाढ़ी दुआ देने हैं, चलो आसान है। हाँ बिल्कुल, गरीब के पास दुआओं के सिवा और कुछ होता भी नहीं है। कोई ना ये दुआ परेशान हो मेरी माँ, आपके लिए अल्लाह पाक मजीद आसानियाँ पैदा फरमाएगा। जरूर फरमाए। परेशान हो, परेशान है से सबको मिल गया, सा दुआ करे सुन। अब आप खुश है ना? जी हाँ, मैं खुश हैं। अम्मा आपको मंथली मतलब महीने का आपको राशन मिलता रहेगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सही अम्मी, दुआ करे दुआएं किया करें, दुआ करे दुआ करे मेरा पुत्र में। अम्मा जी आपके बेटे को क्या हुआ था? बेटा मजदूरी दे बैंदा पिया है, डट्ठा हिलाता थे, बात टूट गई हसी। अच्छा जी हाँ। अब वो कहाँ है? साल खन शोदा पिया रही हूँ, थोड़ा बाला टूरण फिरन पाए तो हूँ लेबर छोंदे कमांड छिले दे शोदा। जी हाँ, राड जाऊंदा खड़े थिया। राड मतलब कि नहीं निकलवाया आप लोगों ने? क्यों? सारे कोल फार कोई नहीं है, सारा राड नहीं कढ़ा संगे। पैसे नहीं है आपके पास? नहीं, सारे कोल पैसे पुत्र ऐसा नहीं कढ़ा संगे राड। अच्छा, अल्लाह पाक आसानी पैदा दुआ करे सुन तो आपको जो कर फार संग सो तो दुआ करे सुन सा। जी हाँ। और आपको किस चीज़ की जरूरत है अब? नलका त्रुटा पे पुत्र, चौ दीवारी का नहीं, घर का मकान ही का नहीं। अच्छा, आप अकेले रहती थी कमरे में? हिको मकान है पुत्री, हो डट्ठा होया उनकी भी छत बेचे। अच्छा, छत गिरी है मतलब? जी हाँ। चलने अल्लाह मेरी माँ आप बिल्कुल परेशान, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाएगा। नाज़रीन कराम, आप लोगों ने मेरी एक दुखी माँ की दास्तान, एक दुखी दास्तान आप लोगों ने सुनी, और मेरी माँ ने आपको अपने अल्फाज में अपनी दुख भरी कहानी आप लोगों को सुनाई है। यकीन करें, ऐसे लोगों के पास जब हम विज़िट करते हैं, उनकी दास्तान सुनते हैं, तो उनके अल्फाज हमारे दिल पे पड़ते हैं
क्योंकि उनके घर में राशन नहीं होता। उनकी एक दुख भरी कहानी होती है। अब मेरी माँ को राशन मिल गया, मेरी माँ राशन खाएगी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेगी, और उस भाई का भी शुक्र अदा कर रही है जिन्होंने उनके लिए राशन का बंदोबस्त किया है। मेरी माँ बता रही है कि मेरा बेटा 1 साल पहले उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट की वजह से एक टांग और एक बाजू में फ्रैक्चर हो गया था। अब बाजू और टांग में इस वक्त राड रखा हुआ है, राड भी निकलवाना है। वो कहते हैं हमारे पास राड निकलवाने के भी पैसे नहीं। इसी कमरे में रहती हैं, अकेली रहती हैं। बेटियां तो पराई होती हैं, बेटियों की शादी हो गई है, वो अपने घर चली गई हैं, अपने ससुराल चली गई हैं। बेटा है, उसकी भी उन्होंने शादी भी करनी है, और वो है भी डिसेबल। इस वक्त वो घर पे भी नहीं है, कमात की लेबर मजदूरी कर रहे। यकीन करें, एक तो वो डिसेबल बंदा है, ऊपर से वो मजदूरी कर रहे। अब ख़ुद हिसाब लगा उनके घर के क्या हालात होंगे, वो अपने घर का सिस्टम किस तरह मैनेज कर रहा होगा। अम्मा जी बता रहे हैं कि उनके घर में कोई वाशरूम नहीं है, कोई वाटर पंप नहीं। आप लोग इधर जो देख सकते हैं, खुला माहौल है तो देहात का माहौल है, लेकिन फिर भी जो साथ में रोड पड़ता है, उनकी बेपर्दगी उनको होती है। क्योंकि देहात में भी ज़्यादा ना हो तो 4 दीवारी और वाशरूम का होना फिर भी ज़रूरी होता है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी माँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुआएं देगी अगर उनको वाटर पंप, और वो बता रही है ये जो पीछे कमरा है इसकी छत भी गिरी हुई है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो बारिशें आती हैं, बारिशों की वजह से ये मड के बने हुए मकान किसी काम के नहीं रहते। जब बारिश आती है, बारिश का पानी सीधा ही अंदर छत से टपक पड़ता है। मेरी माँ बेहद परेशान है। आप लोगों को ही देख रही है। आप लोग अगर आप में से कोई भाई, कोई बहन, कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई माँ जी को सपोर्ट करना चाहे तो आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप लोगों ने हमसे ज़रूर रब्ता करना है, क्योंकि आप लोगों के थ्रू हम इन लोगों तक पहुँचते हैं। आप लोगों की मदद से हम इन लोगों की मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम इनके घर में पहुँचते हैं, इनकी दास्तान आप लोगों तक इसलिए पहुँचा रहे होते ताकि आप लोग इनकी सपोर्ट करें। नाज़रीन करम, हमारी इबादत चाहे कबूल हो या ना हो, इन गरीब मस्कीन गरीब लोगों के दिल से निकली आह ज़रूर कबूल होती है। आप लोग अल्लाह पाक की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक आपके लिए भी इंशाल्लाह आपके कामों में आसानियाँ पैदा फरमाएगी, आमीन। दुआ अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आज की इस दुआ के सदक़े इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। आपने इसी तरह की फैमिली को अपने माइंड में ज़रूर रखना है और इनकी भरपूर आपने मदद करनी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।